तो एफआईआर जो वापस उनका जो एफआईआर वापस करवाई इस सरकार में आके योगी ने वो वापस करवाई है। मुकदमे किस पे हुए? बीजेपी वाले नेता थे जो जिन्होंने वो दंगा करवाया। वो नाम तो सरकार सत्ता का बदनाम करने के लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव में आना था 2014 में, इसलिए उन्होंने वो दंगे कर। इस पर क्या जवाब? इस प्रतिक्रिया पे जवाब देना चाहूंगा। जब सपा जी की गवर्नमेंट थी, डिम्पल यादव जी जो कि उनकी पुत्रवधू, उनके खुद के स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, साड़ी खींची गई थी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। खुद कहा गया था कि भैया छेड़ो मत, बदतमीजी करो। वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड है। दिल्ली लाल किले पे एक वहां पे झंडा फहरा दिया, उस पर तो बीजेपी ने हाहाकार मचा दिया। उस नागपुर वाले पे तालिबान पे ना हो, उस सरदार उस सिख समुदाय का झंडा हो तालिबान का। अरे सिख समुदाय का झंडा हो। अब खामोखा में बीच और सवाल भैया, सवाल ये है सेंगर किसकी पार्टी का था विधायक? भाजपा का, बीजेपी। भाजपा का। उसने क्या किया? उसको योगी बाबा बचाते रहे, एक महीना पूरा बचाया। सजा तो हो गई कहीं ना कहीं। और जब प्रेस का दबाव या मीडिया का दबाव मान लो या विपक्ष का दबाव मान लो, जब जाके उन्हें उधर जेल में डालना पड़ा। उससे पहले उधर रेपिस्ट को बचाती रहे। तीन अधिकारी जिन्होंने वो बचाया, आज उनका प्रमोशन कर दिया तीनों अधिकारियों का। एक तो दिल्ली में बैठी है, एक का आईपीएस था, उसको एसएसपी बना दिया तुरंत। तीनों का आज प्रमोशन कर दिया है, इसी गवर्नमेंट की देन है। किसकी पार्टी का? सेंगर किसकी पार्टी का? सेंगर किसकी पार्टी का? लो यार, बोलो बुलंदशहर में खुलेआम लूट चल रही है सरकारी हॉस्पिटल में। किसान यूनियन का एक नेता वहां पे जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको वीडियो बनाते हैं, तो उनको मोबाइल तोड़ दिया जाता। यही प्रशासन उन्हें बचाता रहा। मजबूरी में दबाव में आकर कल उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कौन से बिल की बात कर रहा है? 3 बिल के नाम ही बता दो। हमें नहीं पता ना, आप बताइए ना, आप बताओ ना। नहीं, इनका तुम हल निकाल दो इसका। नहीं, हम हल नहीं निकाले, हम तो जानना चाह रहे हैं ना, आप बताइए। जो हल निकालने वाला, जो हल निकालने आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक दलालन की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दलाल है उसमें। मंडी के आड़ती पहुंचे हुए हैं और कुछ नहीं। किसान के आंदोलन ये हल कर देंगे जिनको हल करना हो। सरकार कहती है जो वहाँ बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। हाँ, उन्हें किसान ना, ये अभी 4 महीना बाद चुनाव है ना, उसमें बता देंगे किसान है या नहीं। पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। सरकार भी यही कह रही है कि टिकैत जी, मतलब यही वो उद्देश्य बना के आए हैं कि योगी जी को कुर्सी का हटवाने का। 10 से 12 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, वो किसान ना है जो मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए, वो किसान है या नहीं है? नारा लगाने के इकट्ठे हुए। हर हर महादेव भी लगाओ उसमें। तुम्हें अल्लाह अकबर दिखा। धार्मिक तुम्हारे मोदी जी की बात रखते हैं। मोदी जी ने चद्दर चढ़ा रहे राज किसकी हो रही है? 26 जनवरी पर वो किसान नहीं थे जो वहाँ झंडा वो करा था। ये अब सुनो, ये राष्ट्र है देशभक्त। ये बता दो, आरएसएस के कार्यालय पे 40 साल तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं ले रहा? ये बता दो, देशभक्त है, ये बता दो। भगवा लहरता, भगवा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा बड़ा, भगवा झंडा बड़ा है, तिरंगा झंडा बड़ा। ये बताओ, भगवा झंडा बड़ा है, भगवे की बात करी आपने, भगवे की बात करी। ये आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक रूल आया था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, जो गवर्नमेंट मीन्स अंग्रेज क्या करते थे, बस हिंदुस्तान को मीन्स जहाँ पे जो भी जिस जगह पे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति बरादरी में बांट दो। एक सेकंड सुनना, होता क्या था उसमें? ये होता था जब वो बांट दिया तो मतलब जैसे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ यहाँ का, जो भी ब्रिटिश का, तो हमने बांट दिया। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, तुम मेरे फेवर में हो, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमको अब ये जो जनता है, इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपस में डिवाइड एंड रूल के थ्रू ये आपस में लड़ेंगे, देशभक्ति फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम चमार चूड़ा यादव। एक सेकंड, एक जस्ट अ मिनट, बस ये ही चलेगा। ठीक है, जो चलेगा और ये ही चुका है। ठीक ना, हमको बोलने की जरूरत, मैं इस देश का प्रधानमंत्री, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम। मैं नहीं कहूँगा, तुम लोग कहोगे। इसको चम्हार कहेगा, मैं इसको यादव कहूँगा, ये लोग कहेंगे, मैं किसी को नहीं कहूँगा। तो अगर जो इससे कुछ समझदारी मिली हो, कुछ दिमाग में आया हो, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो पार्टी के लिए मैंने किसी के लिए नहीं बोला,
कि अखिलेश यादव या मोदी, अगर जो इस रूल को, डिवाइड एंड रूल को, जैसा कि आप युवा हैं, जात, अरे भैया होटिंग मत करो, होटिंग मत करो। तो भैया ये बताओ आप कि जात धर्म से उठने का सही तरीका क्या है? जात धर्म से सभी को साथ लेकर चलना। एक नारा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है सबका तो साथ? जनता की राय लेने आए हैं, आप बताइए। नहीं, आप भी तो जनता हैं, आप भी जनता में। हम सिटीजन, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते किसी पार्टी के लिए। बात ठीक है। देखो, जो विकास आया, मतलब ये जो बोला गया है कि सबका साथ सबका विकास, तो शायद आपको फील हो रहा है सबका साथ सबका विकास? कुछ भी नहीं है। सिर्फ आम आदमी आप भी हैं, इस बारे में आप भी क्या कहेंगे? एक सरकार को देखते हो कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बताइए आप मुझे। देखो, हम तो जनता की राय लेते हैं। मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी ने 10वीं और 12वीं में लैपटॉप, जो बच्चे पास हुए लैपटॉप बांटा, उन्होंने कोई जाति धर्म विशेष को देख के नहीं बांटा। इन्होंने लैपटॉप, इनके बस की ना लैपटॉप बांटने, इन्होंने थैला थमा दियो, इसे ले और भीख मांगो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी फैल गई है ना, भीख मांगो। एक थैला 80 रुपए के गेहूं के लिए 100 रुपए का एक थैला छपाया, 100 रुपए में उसमें खर्च करे, प्रिंट लगाएगा, मोदी को योगी का प्रचार करो, 100 रुपए का थैला, 80 रुपए का उसमें गेहूं भर दिए। अरे ये तुम करते तो थैला, तुम अपना प्रचार करना, तुम्हें वो करना है तो तुम्हें वैसे देते। 352 रुपए के सिलेंडर पे स्मृति ईरानी चूड़ी ऐसा तोड़ रही जैसे वो विधवा हो गई हो। ठीक है, आज सिलेंडर 900 रुपया का, आज कहाँ है सब? इस मिला के ये है बात भाई, सच को, हाँ मैं ठीक है कैमरे में हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन मैं सबके लिए बोलूँगा, सच को सच कहना सीखो, सच को सच कहना दिखा, मतलब जो दिखाना है, शो ऑफ कराना है, वो सब सही होना चाहिए। ये नहीं कि इन्होंने बोला कुछ, दिखाया कुछ, ये होता है। इस जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट दो, ऐसे करेंगे कुछ ना कुछ। चिल्लाने से कुछ नहीं। देखो, ये कोरोना आया था, कोरोना वायरस, इसमें क्या दिखाया गया कि इतने मरे, एग्जिट वो डाटा तो है ही नहीं, खैर कितने मरे आदमी, कितना क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कितना पैसा किसने दिया, आज तक किसी के पास हिसाब है? एक सेकंड, चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, चिल्लाओ मत। एक भी यहाँ पर्सन मुझे ये बताए कि जिसने, सलमान खान ने 25 करोड़, उसके बाप ने 25 करोड़, राम रतन राता उसने पता नहीं कितने करोड़, आज तक उसका बायोडाटा किसी के पास है? एक किट आती है, उसकी समथिंग जो प्राइस होती है, उसकी समथिंग प्राइस 825 रुपये कुछ होती है, जो लिखा पढ़ी में उसको 8, 10, 15 हज़ार रुपये में दर्शाया गया है। 4 रुपये खर्च हुए हैं, माइक पे बताया गया है 4 लाख रुपए खर्च हुए गए हैं। 4 रुपये मीन्स 4 लाख। एक सवाल ये कि जो हॉस्पिटल में लोग रहे ना, उनको खाना तक का नहीं मिला, खाना तक के जो बेचारे मरीज पड़े रहे, आधे मरीज भूखमरी से और उससे मर गए। इन्होंने खाना तक एक पे 4-4 हज़ार रुपए खर्चा दिखा दिया। कोरोना फैलाने की जिम्मेवारी किसकी मान रहे हो आप? मुझे खाली एक मिनट, कोरोना का जो मैटर है, तुम इसे किसको वो दोगे दोस्त? देखो, कोरोना तो एक सर्वव्यापी बीमारी है, हर देश में बीमारी है, ठीक है, तो जो ऐसे में जो आप बताइए किसके। एक बात बताइए, अरे एक मिनट सुनो। कोरोना चल रहा, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। वही प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाकर रैली करते हैं, ठीक है, उस टाइम उनका मास्क और कोरोना कहाँ हो? उस टाइम जो हजारन की लाखन की संख्या में भीड़ ही कहाँ ही? उस टाइम उन्हें 2 गज दूरी मास्क जरूर नहीं दिखा। मोदी जी ने मास्क पहन, मोदी जी का मतलब, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं जनता किसने इकट्ठी करी? सुनो, संपूर्ण जानकारी पहले इनसे ले लो, उसके बाद मैं बताऊं। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से मंडल महामंत्री, 7 तारीख की बात है, 7 बजे की, हमारा एक महिला हमारी यूनियन की और एक हमारा कार्यकर्ता अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाता है सरकारी अस्पताल बुलंदशहर। अल्ट्रासाउंड का नंबर लिखवा दिया पर्ची में 8 बजे, 11 बजे तक कोई नंबर नहीं आता है। इसके बाद में हमारा कार्यकर्ता जाता है, तो क्या दिक्कत है भाई, अभी नंबर लाइन क्यों आगे नहीं बढ़ी? तो यूनियन के आदमी से बोलते हैं, यूनियन का आदमी वीडियो बनाता है, क्या कहते हैं, इसकी वीडियो बनाते समय इसी वाइफ में छाती मार में धक्का मार देते हैं। कौन? डॉक्टर लोग। इसके बाद में हमारे कार्यकर्ता ने वीडियो बनाई, इसे पकड़ के इसके नार में जो गमछा लग रहा था, नार भींची थी। नार भींचने के बाद में जब इसे पकड़ने के बाद इसे लाया गया, इसके कन पे पिस्टल रखी गई थी डॉक्टरों ने। इसके बाद में हमने 7 दिन, कल 9 दिन हमने धरना कराया था कलेक्टर ऑफिस के सामने, इसमें मैं भी मौजूद रहा था। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी, इन्होंने समर्थन कराया था महाशक्ति का। इसके बाद में जो कोई FIR नहीं हुई, जब हम रोड भूड़ चौराहे पे जा रहे थे, तो कलेक्टर साहब बुलंदशहर आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया 3 दिन का, तो 3 दिन तक
हम FIR कर लेंगे। ये योगी सरकार या प्रशासन कहाँ सो रहा था 9 दिन से? आप मुझे इस चीज़ बता दो, 9 दिन से कहाँ सो रहा था? जो 10वें दिन हमने भूख हड़ताल पर रहे 3-4 दिन, इसके बाद में हम अनशन पे कलेक्टर ऑफिस में धरना दे रहे हैं। DM साहब क्या कलेक्टर ऑफिस नहीं आते थे? नहीं, देखो ये काम प्रशासन का है। अब हम सवाल करेंगे भैया, सवाल करेंगे ऑन रिकॉर्ड का। जैसे कि अखिलेश सरकार में ऑन रिकॉर्ड 100 से भी ज्यादा। भैया शांत हो जाए, शांत हो जाए। गाँव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करोगे ना तो देखो अब हम ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे। देखो ऑन रिकॉर्ड ये है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो प्रदेश के अंदर 100 से भी ज़्यादा दंगे हुए थे और योगी सरकार में एक भी दंगे नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ इस सरकार में कहाँ दंगे ना हुए? कौन कह रहा दंगे ना हुए? आप बताओ कहाँ दंगे हुए हैं? अभी जाति और उसमें दंगे कहाँ दंगा हुआ? उसमें जो मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था उसमें भी बीजेपी वाले ही थे। इसके खिलाफ ले जाते थे लड़कियों को चलते में सपा की सरकार में, उसके जितने तो गुंडागर्दी थी ना कहीं भी। मुजफ्फरनगर इससे बड़ी गुंडागर्दी या तो बड़ी गुंडागर्दी करोगे, या तो बड़ी गुंडागर्दी कर सको ना, या तो बड़ी गुंडागर्दी है। जिस गुंडागर्दी तुम माइक छीन के ले जा रहे हो बीच में। हाँ भैया अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, भाजपा की सपा? देखो ये तो समय बताएगा, खैर भाजपा या सपा, मैं सक्रिय किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है। हम तो जनता जनार्दन की राय लेने के लिए कि आखिर जनता इस बार किसको राज तिलक लगाएगी? भाजपा। मतलब जनता भाजपा राज तिलक। देखा जाता है कहीं ना कहीं भाजपा को ना लगभग हर सरकारें घेर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार जो है चुनावी मैदान में हैं, ठीक है। जनता का ऐसा कहना है कि जो है भाजपा ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है हर तरीके से लेकर के, और मुसलमानों के रोजगार भी छीन लिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो असदुद्दीन ओवैसी की जैसे आपने बात करी है, वो एक सिर्फ चुनावी जो वोट बैंक बनाते हैं, धर्म। भाई साहब दोनों का जवाब दूंगा। भाई सुनो, मैं दोनों का जवाब दूंगा, ठीक है। देखो ये अपना अपना मत है, मैंने अपना मत अभी बोला भाजपा के लिए, ठीक है। मुझे कुछ अच्छाई भी दिखती है भाजपा में तो कुछ बुराई भी दिखती है। ऐसा नहीं कि सर्वगुण संपन्न सभी लोग होते हैं। इंसान है, इंसान के अंदर यदि अच्छे गुण होते हैं तो उसके अंदर बुरे गुण भी होते हैं, ठीक है। आपने कही असदुद्दीन ओवैसी की बात, वो सिर्फ एक धार्मिक संप्रदाय के ऊपर अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आपने कई बार मीडिया चैनल पे, टीवी पर, कई जगह पर आपने उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तो 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन देश है जो कि संविधान पर आधारित चलता है, ना कि किसी धर्म विशेष पर आधार पर चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो बात रही महंगाई की, ये मैं मानता हूँ महंगाई दर बढ़ी है भाजपा की सरकार में। उससे पहले यदि हम देखेंगे, गैस सिलेंडर की बात हुई थी कि 1425 रुपये का गैस सिलेंडर आ रहा है। यदि 2014 की बात करूँ मैं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 1410 रुपये का सिलेंडर तब भी था। वो भी लाइन लग के, ठीक है, ठीक है। 1410 रुपये का सिलेंडर था। उस टाइम पर कोई भी सब्सिडी नहीं थी। यदि मैं भी जाता था सिलेंडर लेने के लिए, और बात रही जाति संप्रदाय के आधार पर, कांग्रेस कहते पंडितों की पार्टी है नेहरू के टाइम से लेकर, यदि मैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट दूं तो मुझे हक है फिर मैं तो कांग्रेस को वोट दूं, क्योंकि भाजपा से मुझे क्या लेना देना। यदि मैं जाति विशेष पर ही वोट दूं तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। कहीं ना कहीं इस बार ब्राह्मणों को जो है मायावती भी साध रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो जब चुनावी टाइम आता है सब लोग साधते हैं। मैं उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहूँगा जो ना तो किसी धर्म विशेष पर बात करे, ना किसी जाति संप्रदाय पर बात करे। अब बात रही भाजपा की, मैं भाजपा में देखता हूँ या 70 मर्डर हुए पंडितन के इन 5 साल में, ठीक है। मैं सुनो, मैं भाजपा को देखता हूँ, भाजपा में यादव भी हैं, भाजपा में हमारे तनुज भाई हैं, यहाँ जाटव भी हैं, ठीक है, ठाकुर भी हैं, और जो भी और भी हैं जातियाँ हैं, सारी विशेष जातियाँ भी हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता है कि विशेष समुदाय जुड़ा हुआ है भाजपा से कि एक विशेष समुदाय का। दूसरी बात, यूपी की जैसे गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ हैं, यदि मैं नंबर देने की वाली बात करूं उनके काम के आधार पर, जैसे कोरोना का टाइम चला है, देखो जब भी कोई भी महामारी आई है तो हर कंट्री या कोई भी देश है, कंट्री या देश एक ही बात है, सफ़र करता है। और जब भी आप विकास की बात करोगे, जब भी आप विकास की बात, जैसे पेट्रोल के दाम है,
यदि आप कहीं से खरीद रहे हो या पहले से आपके देश पर कर्जा है, तो पेट्रोल के दाम जैसे बढ़े हैं, यदि आपको कर्जा मुक्त कराना है देश, तो देखो थोड़ा सा तो सफ़र करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सफ़र करना पड़ेगा। यदि 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 मेरे घर में यदि मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं 500 रुपये कमा कर लेता हूँ और मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो मैं उसको अच्छी फैसिलिटी दूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं सफ़र करूँगा, मुझे सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, बात रही गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन की। देखो मेरी बात है ये, मैं ना तो सपा की बुराई कर रहा, ना बसपा की बुराई कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा, मैं सिर्फ अपना मत रख रहा हूँ और एक जो विश्लेषण है वो कर रहा हूँ बस। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव खराब व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, यमुना एक्सप्रेस भी बनवाया उन्होंने विकास का काम करा है, उन्होंने भी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए लैपटॉप बने, लेकिन एक काम उनका भी गलत था, जो उन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती करी मेरिट के बेस पर। कोई अयोग्य व्यक्ति है, बच्चे मुझे पता है काफ़ी, मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, शिक्षक हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2-2 3-3 बार हाई स्कूल करते हैं, वो तो आधार कार्ड की देन है, जो अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जो योग्य व्यक्ति आगे निकलेगा अब, क्योंकि जो बच्चा एक बार अब हाई स्कूल कर लेगा ना, उस आधार कार्ड का जो नंबर लग रहा है, यदि वो दोबारा करेगा, चीटिंग से दोबारा चेंज भी करा लेते हैं दोबारा करने के लिए, देखता हूँ मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर लेगा, एक आधार कार्ड का नंबर 2 बार चेंज होता है, यानी कि एक व्यक्ति की आइडेंटिफाई है वो। यदि एक देश में एक व्यक्ति है तो वो आधार कार्ड बता रहा है कि हाँ ये इसका नंबर है, तो पहली बात तो उसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये भी चीज़ बहुत बढ़िया हुई है। ठीक है, और दूसरी बात उसकी बात कह रहा हूँ मैं, मेरिट के बेस पर जो भर्ती हुई थी है ना, उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो योग्य थे, जिनका नंबर आ सकता था यदि वो एग्ज़ाम के बेस पर एग्ज़ाम होता, और जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी एकदम फेयर ही हों, उनमें ऐसा ना कोई भ्रष्टाचार, पैसा दे रहे हैं, मेडिकल में दे रहे हैं, रिटिन में दे रहे हैं, तो उन्होंने एक मेरिट के बेस पर वो भर्ती करी, जहाँ कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर वहाँ भी आक्रोश था उस टाइम पे, है ना। ये अब हमारा सवाल तनुज जी से है कि जैसा कि जो है अभी जो है जाट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा से नाराज़ हैं। आप देखें किसान आंदोलन में भी जाट दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अभी जो अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की शिलान्यास हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जाटों को साधने का एक तरीका है, क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसा है, पहले तो मैं आपकी बात पे थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाता हूँ और उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी कुछ समय पहले हमारे मित्र नवीन जी हैं, ये प्रारंभ से ही भाजपा के समर्थक रहे हैं और आने वाले 40-45 दिनों में ये सपा में चलेंगे। वो देखो अपना अपना अधिकार है। जिस दिन से पार्टी ऐसा है भाई साहब, मेरी बातें आप पहले संपूर्ण तरीके से सुन लें। हाँ, तो नवीन जी जो थे ये पहले मतलब भाजपा में थे, अब ये सपा में आ गए। ठीक है, तो सपा में आने का क्या इनका उद्देश्य था, क्या मतलब भाजपा में इनको मतलब किस चीज़ से मतलब दिक्कत हुई है? ठीक है, मुझे आप इस चीज़ का जवाब दें। और इन्होंने अभी एक बात बोली थी कि आरएसएस, ठीक है, आरएसएस जो है उसके कार्यालय पे तिरंगा आज तक नहीं लगा। तो भाई साहब से मैं प्रश्न करता हूं कि आप मुझे ये बता दिए कि आरएसएस होता क्या है, आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है? मैं नवीन जी से पूछना चाहूँगा। सबसे नहीं, सुनो, आप आरएसएस से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हो, सुनो, आप आरएसएस से जुड़े हो, पार्टी से जुड़े हो, आपसे सीधे बात। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद की प्रेरणा से कार्य करने वाला एक संगठन है, जो हिंदुत्व का संगठन है, सनातन का संगठन है, भारत देश में लेके महामारी से। और जिस दिन 1947 से पहले नवीन जी सुन लीजिए, 1947 में देश आजाद हो गया था। 1947 से लेके और 2014 तक विपक्ष ने देश को तोड़ा है, खंड-खंड तोड़ा है और लूटा है। तो 6 सालों में मोदी जी परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं तो एक बात कहता हूँ, 1947 के समान अनुपात में तोल के इतना समय भाजपा को दिए, फिर उसके बाद अपना ये समान अनुपात में समय को तोल के आपको हमें ये बताइए कि किसकी कितनी गलती है। अब जवाब ले लो, जवाब तो दे दो उसको, अब उसको जवाब तो दे दो, पहले एक पॉइंट का जवाब आरएसएस को जवाब तो दो। सुनो, पहले बात खत्म जाने पहले मेरी बात सुन लो। उसके बाद जैसे ही मोदी जी सन 2014 में आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो भी संकल्प लिए वो 100% पूर्ण किए हैं मोदी जी ने। और जैसे ये राम मंदिर का, 376 का, विपक्ष जो नैतिकता हमें सिखा रहा है, जो विपक्ष हमें नैतिकता सिखा रहा है, ठीक है, उसने बहुत सारे विचित्र काम किए हैं। सैपई महोत्सव, अखिलेश जी, मायावती, लोकदल, जनता दल, कोई सा भी आ जाओ, पार्टी सबका विरोध करती है, जनता सबका विरोध करती है। लेकिन सैपई महोत्सव में क्या होता है जी?
सैपई महोत्सव में वेश्याएं नाचती हैं। सुनो, वेश्याएं नाचती हैं। लाखों रुपए का केक कट रहा, क्या है वो? इटावा के अंदर सैपई महोत्सव में कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, जिसमें सलमान खान को बुलाया जाता है, और सैपई महोत्सव में केवल वेश्याएं नचाई जाती हैं। उस पैसे का दुरुपयोग होता है। क्या वो जनता का टैक्स नहीं है? क्या वो जनता का पैसा नहीं है? इस चीज का जवाब दीजिए हमें। पहली बात तो आरएसएस का जवाब मुझे बताओ, भारत का संविधान बड़ा है आरएसएस बड़ा है? बस हैं? संविधान में हमारा तिरंगा झंडा बड़ा है कि आरएसएस बड़ी है, ये बता दो। हैं? तो फिर वो उस पर भारत के उस पर तिरंगा झंडा लगेगा, वो झंडा लगेगा, भगवा झंडा लगेगा। इसका जवाब देश आजाद नहीं हुआ था तो तिरंगा नहीं था। अब बताओ ना, इसको जवाब दो। अपने मैंने तुम्हारा खींचा, बताओ ना, आप बताओ, देश में तिरंगा झंडा बड़ा है कि भगवा झंडा बड़ा है? मुझे तिरंगा झंडा बड़ा है, तिरंगा दिल्ली लाल किले पे एक वहां पे झंडा फहरा दिया, उस पर तो बीजेपी ने हाहाकार मचा दिया। उस नागपुर वाले पे तालिबान पे ना हो, उस सरदार, उस सिख समुदाय का झंडा हो तालिबान का, अरे सिख समुदाय का झंडा हो। अब खामोखा में बीच और सवाल भैया, सवाल ये है